बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये 3 फरवरी को मैंने बच्चों को एक्सरसाइज 13.2 शुरू करवाई थी। उसमें 1 क्वेश्चन में मैंने मीडियंस समझाए थे। मीडियंस जो हैं 7 क्वेश्चन में भी हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो आपको समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से आप लोग कर लेंगे। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which angle C equal to 90 degree, angle B equal to 45 and measurement line CB is equal to 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया है, जो है BC लाइन लिखा है 5 सेंटीमीटर, आप CB भी लिख सकती हैं। अगर CB लिखेंगी तो यहाँ पे आपको राइट एंगल बनानी पड़ेगी। ये राइट एंगल का साइन है। ओके, अब हम C पे हमें 90 बनानी थी, तो हम यहाँ पे C लिखेंगे और यहाँ पर B, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें C एंगल जो है वो 90 की है और B जो है वो 45 की है। 45 की बनाएंगे। ये तो उसी तरीके से ट्राइंगल बनेगा जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को समझाया था। अब इसका 45 का रे निकालेंगे। हमें पता है कि हम जब एंगल बनाते हैं तो उसकी रे बनती है। पिछली एक्सरसाइज में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब बी पॉइंट को की रे निकालेंगे, बी वाई। ये हो गई सी एक्स और ये बी वाई। मैंने इसको पकड़ा। अब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये रे है, फिर मैं इसको सही तरीके से रख रही हूँ। बी से मिलाना है मुझे। ये बी से मिला दिया। अब ये मेरी रे हो गई बी वाई। ये कितने की मैंने एंगल बनाई है? 45 की। ओके, अब यहाँ पर जो मुझे दोनों रेस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर, तो ये मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया ABC। ओके, नॉट रिक्वायर्ड, ये हमारा ABC ट्राइंगल गिवन था। अब हम इसके बनाएंगे मीडियंस। मीडियन बनाने के लिए क्या होता है कि हम जो है साइड बाइसेक्टर का पॉइंट निकालते हैं। अब ये जो AB लाइन है, मैं इसका जो है साइड बाइसेक्टर करूँ, तो हाफ से ग्रेटर जो है हम आर्क लगाएंगे इस लाइन के नीचे भी और ऊपर भी। अच्छा, मैं इसमें जो है ना कलर जो है वो मार्कर कलर लगाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब मैं इसमें मैंने मार्कर इसीलिए लगाया ताकि आर्क जो है वो आपको क्लियर नज़र आए। अब मैंने हाफ से ग्रेटर जो है कंपास जो है वो उसको किया है। उसका एक आर्क मैंने इस साइड के ऊपर लगाया है और दूसरा आर्क इसके नीचे। अब मैं ए पॉइंट में रखूँगी क्योंकि मैं AB का सेंटर पॉइंट मीडियन मालूम कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोस लगाऊंगी और इसको काटूंगी। अब हमें क्या करना है, इसको जो है अच्छा, इसको भी मैंने बाइसेक्ट करना है। ओके, अब इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगी नहीं, सिर्फ सेंटर पॉइंट जो है वो निकालूंगी। स्केल रखूंगी, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मैंने स्केल रखा। अब सिर्फ मुझे AB का सेंटर पॉइंट मालूम करना है। ये मैंने मालूम किया, लेकिन इसको मैं जो है मिलाऊंगी एंगल से। ये एंगल है और ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी अभी फाइंड किया, ये वाला पॉइंट, इसको इस एंगल से मिलाएंगे तो इसको कहेंगे मीडियन। हमें 3 मीडियन बनाने। कितने? 3, क्योंकि ट्राइंगल को 3 एंगल्स होती हैं। ओके, अब इसी तरीके से B का मैं मीडियन बना रही हूँ। हाफ से ग्रेटर जो है आप कंपास जो है वो करेंगी। अब ये मेरी हाफ से ऊपर है, फुल से बल्कि ऊपर है, हाफ से नहीं फुल से ऊपर है। ये देखिए, ये मैंने हाफ से ऊपर रखा इसकी मेजरिंग को। यहाँ पर कोस लगाया, नीचे भी कोस लगाया, फिर मैंने C पॉइंट पे रखा, सेम कोस को जो है बाइसेक्ट किया। ये देखिए, ये नहीं कटा है, दोबारा कोस लगाऊंगी, सेम कोस को बड़ा करूंगी।
ठीक है। अब मुझे इन दोनों को मिलाना नहीं है, सेंटर पॉइंट मालूम करना है। ये मैंने स्केल रखा और यहाँ पे डॉट लगा दिया सेंटर पॉइंट का। ओके, अब क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को ए से मिलाना है क्योंकि ये एंगल के सामने वाली साइड है। अब इसको मिलाऊंगी तो ये मीडियन बन जाएगा। ये देखिए मैंने ए को ई से मिला दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने ई रखा, इसका डी। अब मैं बी पे बनाऊंगी इसके सामने वाले साइड का बाइसेक्टर। हाफ से ग्रेटर जो है हमें कंपास खोलनी है। ये हाफ से ग्रेटर है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर मैंने कोस लगाया और फिर ए पे रख के इसको काटा। अब यहाँ पे मुझे कट नहीं रहा क्योंकि मैंने एंगल जो है वो साइड पे बना ली है, लेकिन ये भी इसी तरीके से बनेगा और बिल्कुल ये जो है तीनों मीडियंस का सेंटर पॉइंट सेम होगा। अभी मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने पॉइंट निकाला एफ। अब इस जो ट्राइंगल के तीनों मीडियन होते हैं उनका सेंटर पॉइंट जो होता है उस पे तीनों मिलते हैं। एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों मीडियंस जो हैं वो मिलते हैं। तो जो है हम अब कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था, अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। अब सेकंड पे हमने क्या किया था कि बाइसेक्ट द साइड्स कौन कौन सी थी, ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके, 8 पॉइंट, ये पॉइंट बनाए ना हमने डी ई एफ, 8 पॉइंट डी कॉमा ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, ये 2 था। अब हम लिखेंगे ज्वाइंट ई टू ए डी, सॉरी ये अभी लिख रहे थे ना हम, बाइसेक्ट द साइड्स, उसके बाद लिखेंगे बाइसेक्ट करेंगे इन पॉइंट्स पर। फिर इन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है, जो ई पॉइंट है उसके जो साइड है उसके सामने वाली एंगल से, ए से, और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे डी से, बी को एफ से, आर द रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब लिखेंगे हम which meet of them in a point G, G पॉइंट पे सब मिल रहे हैं। It may be noted that, आप ये नोट करें तो दोनों को एक जितनी मेजरिंग में डिवाइड कर रहा है मीडियन। अब इसकी 5 सेंटीमीटर मेजरिंग थी, तो ये देखेंगे तो बिल्कुल 2.5 पे आएगा। तो यही बात हम 5वें पॉइंट में लिखेंगे। पहले ये देख लें आप, ईच ऑफ दैम इन 2:1। 5वां पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय एक्चुअल मेजरमेंट इट बी प्रोवाइड दैट मेजरमेंट लाइन ए जी अपॉन मेजरमेंट लाइन जी ई इक्वल टू मेजरमेंट लाइन बी जी अपॉन मेजरमेंट लाइन जी एफ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सी जी अपॉन मेजरमेंट लाइन जी डी इक्वल टू 2/1 और 2:1। अब अपॉन का मतलब तो आपको पता है कि वो रेशो ही होता है,
उम्मीद है आपको मिडियान अच्छे तरीके से लिखना और फिगर बनाना आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।